10th क्लास का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का। सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना की क्या विशेषताएं हैं? सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना की विशेषताएं उच्च कोटि की थी। आपको दिखाई भी दे रहा होगा लिखा हुआ। फर्स्ट पॉइंट है आवास क्षेत्र तथा दुर्ग क्षेत्र, किसमें पूर्व पश्चिम में क्या है, दो टीले मिले हैं। ठीक है, पूर्व दिशा के टीले में आवास क्षेत्र होता है जहां पर उनके नगर के निवासी रहते होंगे, और पश्चिम टीले पर दुर्ग स्थित जहां उनके भगवानों का स्थान होगा, उसे ये दुर्ग क्षेत्र के नाम से बता रहे हैं आपको। ये नगर मजबूत दीवार से बना हुआ था। ये सरस्वती सिंधु सभ्यता के आवास क्षेत्र और दुर्ग क्षेत्र के बारे में बात हो रही है। नगर के आवास क्षेत्र में नागरिक, व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर ये थे, और दुर्ग क्षेत्र में सार्वजनिक भवन थे। इसकी सेकंड जो विशेषता है वो है सड़कें तथा गलियां। सरस्वती सिंधु सभ्यता की एक विशेषता ये भी थी कि यहाँ पर जो सड़कें और गलियां थी वो काफी चौड़ी थी, और उन्हें उन सड़कों पर सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता था। कूड़े कचरे के लिए सड़क के किनारे कूड़ेदान रखे जाते थे ताकि जो कूड़ा कचरा है वो सड़कों पर ना गिरा हुआ दिखाई दे। इसका तीसरा पॉइंट है जल निकासी। जल निकासी के लिए इन्होंने बहुत अच्छा लिखा हुआ है। सरस्वती सिंधु सभ्यता में जल निकासी की व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से की गई थी। नालियां पक्की बनी हुई थी और नालियों को ऊपर से ढका हुआ था, कवर किया हुआ था, और जो नालियों का पानी था वो नालियों में से जाकर गली की जो नालियां थी उन नालियों में जाता था, और नगर के बाहर एक बहुत बड़ा नाला था जिसमें वो सारा गंदा पानी इकट्ठा हो जाता था। फोर्थ है आवास तथा सार्वजनिक भवन। आवास होता है जिसमें नगर के लोग रहते हैं। दो प्रकार के भवन होते हैं, एक होता है आवास और एक सार्वजनिक भवन। आवास आपको पता ही होगा, रहने का जो स्थान होता है प्रजा के लिए, वो आवास क्षेत्र होता है। और जो सार्वजनिक भवन होता है, सार्वजनिक भवन ये उसे बोल रहे हैं जिसमें बड़े बड़े लोग रहते थे, जो धनी लोग कह सकते हो आप, वो या सरकार से रिलेटेड जो लोग होते थे वो सार्वजनिक भवनों में ही रहते थे। जो आवास क्षेत्र था, आवास क्षेत्र में एक रसोई घर, स्नान घर, भवन और आंगन होता था, जबकि जो धनी लोगों के घरों में कुआं, शौचालय होते थे, क्योंकि पहले जमाने में कुओं की व्यवस्था थी, इसलिए इन्होंने कुएं लिखे हुआ है। भवनों में सीढ़ियों के प्रमाण भी मिले हैं, और मकानों में खिड़कियां, रोशनदार दीवारें, इन सब का प्रबंध हुआ करता था। एक लास्ट पॉइंट है इसमें मृतक संस्कार। जो मृतक संस्कार होता था वो विधि के साथ होता था। जो दाह संस्कार होता था उसे ये मृतक संस्कार के नाम से विख्यात कर रहे हैं, और इसमें इसे नगर के जो दाह संस्कार था वो नगर के बाहर होता था, और इसमें उत्तर और दक्षिण दिशा में इन्हें रखा जाता था शवों को, और शवों के साथ मिट्टी के बर्तन भी रखे जाते थे, आभूषण भी दिए जाते थे। ये प्रथा हमारी प्राचीन समय से चलती आ रही है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।